आंखों में आंसू दे के होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू दे के होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की क्लास कुछ खास है क्योंकि हम लोग 8 क्लास का मैथ करने जा रहे हैं। अध्याय 5, ठीक है, वर्ग एंड वर्गमूल, प्रश्नावली 5.3। हमने पिछले क्लास में 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। क्या है? 252 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है 252, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 252 तो 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो कितना मतलब में जाएगा? 12 दूना 24, 6 दूना 12, 126। फिर 2 से लगाएंगे। 6 दूना 12, 3 दूना 6, 63 आ गया। आप कैसे लगाएंगे? 3 से 21। अब कितना है? 3 से 7, ठीक है। चूंकि 252 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है। यहाँ पर 7 बच रहा है सिंगल, सब जोड़ा में है, देखिए जोड़ा में जोड़ा है, ये सिंगल बच रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए इसलिए 252 गुने 7 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 दूना 14 के 4, 7 पचे 35, 1 36, 7 दूना 14, 3 17, यानी कि 1764 आएगा, ठीक है। अब क्या कहता है? देखिए इसलिए 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसलिए 1764 इसका वर्गमूल निकालते, कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल? रूट अंदर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 और एक साथ एक्स्ट्रा लिख देना है, ठीक है। तो जोड़ा हो गया 1 2 3, ठीक है। ये हो गया 2 गुने 3 गुने 7, एक एक जोड़ा में से एक एक ले लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 सते 42, ठीक है। यही आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, लगाएंगे 2 से, यानी कि 90 दूना 180, 2 से 45 दूना 90। अब कैसे लगेगा? 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, ठीक है। 5 तिया 15, ये 3 है। इसको भी इसी प्रकार लिख लेंगे। चूंकि 180 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अतः वह सबसे छोटी संख्या
छोटी संख्या 5 है जिससे गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल परिपूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए 180 गुने 5 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 0, 8 × 40 के 0 और हो गया 5 × 4 = 9, 900। ठीक है, इसलिए 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसलिए √900 बराबर √2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, सब जोड़ा हो गया, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा। ठीक है, तो एक एक जोड़ा बाहर ले लेते हैं, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, गुना कर देंगे, 15 15 15 दूना 30, ये आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए 3 नंबर करते हैं। कितना है 3 नंबर है 1008, पहले 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो जाएगा 504 मरतब में, फिर 2 से लगाएंगे, कितना मरतब में जाएगा 25 दूना 50, 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 2 से 12 दूना 24, अब लगेगा 2 से 6 दूना 12 दूना 6, अब लगाएंगे 3 से 21 तिहाई 63, फिर लगाएंगे 3 से 7 तिया 21। ठीक है, चूंकि 1008 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 1008 गुने 7 कितना हो जाएगा 8 7 56, गुना करते हैं 1008 में 7 से 8 7 56। ठीक है, 0 0 7, सात 0 5 6 इतना आ जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा तो उसके बाद क्या करना है 7 56 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, √756 को लिख देंगे 7056। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा,
देखो 7 आ जाएगा। अब गुना करते हैं। सत्या एक और से, एक दूना 42, 42 दूना 42 दूना 42 गुने 2 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 आंसर है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कितना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि 20 28, 2 से लगाएंगे 10 14, फिर 2 से लगेगा यानी कि 507, अब लगेगा 3 से यानी कि 169, अब लगेगा 13 से 13। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो इसको लिख लेते हैं, चूंकि 2028 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ा है, देखिए ये जोड़ा नहीं है, अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 3 है जिससे गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए 20 28 गुने 3 करेंगे, इसका गुना कर लेते हैं। 8 तारीख 24 के 4 हाथ में 2। ठीक है, 3 दूना 6 और 2 8, 0 के 0, 3 दूना 6 यानी 6084, इसलिए 6084 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है, वर्गमूल करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि 6084 का वर्गमूल यानी कि रूट अंडर कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने एक और 3 आया है तो 3 गुने 13 गुने 13। ठीक है, तो गुना कर लीजिए सबको, एक जोड़ा 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 में से वो आएगा 2 गुने 3 गुने 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39 गुने 3 होती है 27, 3 दूना 3 तिया 9, 1 10 11 यानी कि 117। ठीक है, यही आंसर है आप लोगों का। अब अगला क्वेश्चन है 1458, इसको निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते। ठीक है, 1458 लगाएंगे 2 से, 7 दूना 14। ठीक है, 2 9 729, अब कैसे लगेगा ये, 3 से लग जाएगा। ठीक है, 3 से यानी कि 3 दूना 6, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 243, फिर लगाएंगे 3 से, 7 का 7 तिहाई का 36 का 18, 3 से जाएगा कि नहीं, अब लगाएंगे इसको 3 से, देखते हैं लगा के, 7 21
8 तिरिक 24 और 3 एकम 3 81, 3 से लगाएंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 7 21, फिर 3 से लगाएंगे, 9 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब इसी प्रकार लिख देना है, ठीक है, हम लिख देते हैं। कितना है 14 58, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे गुना कर दिएगा 14 58 गुने 2, क्योंकि सब जोड़ा है, एक बचल से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 15 10 1 11, 4 दूना 8 1 9, 2 एकम 2, ठीक है। इसलिए रूट अंडर 29 16 बराबर लिखेंगे रूट अंडर 2 गुने फिर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 2 4 2 6 हो गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, यही आंसर है, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये है होमवर्क, ठीक है। 768 है होमवर्क, आप लोग बताइएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हमने किया था गुना वाला, ठीक है। अब भाग देने वाला करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है 252, इसको करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है 252 का, ठीक है। 252 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 226, फिर 2 से लगाएंगे 63, 3 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7, ठीक है। क्योंकि 252 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है। देखिए 2 2 जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा नहीं है। अगर ये जोड़ा रहता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, ठीक है। इसको बनाते देखिए। अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए बोला है भाग देने के लिए, ठीक है। तो 252 में हम भाग देंगे 7 से, ठीक है। तो कितना मरतब में चल जाएगा ये 36 मरतब में कट जाएगा। देखिए 252 7 से भाग देंगे 7 का 7 14, 7 21 हो गया, 4 ही कट गया, 2 2 7 छक 42, यानी कि 36 मरतब में पूरा पूरी कट गया, ठीक है। इसलिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्या कहता है, वर्गमूल ज्ञात करने, इसका वर्गमूल। यहाँ 36 का वर्गमूल कितना होगा, रूट अंडर 36 कितना होगा 2 गुने
2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3, ठीक है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 दूना 6 आंसर। इसी प्रकार देखिए 2925, ठीक है। इसको भी बनाते हैं, इसका भी पहले आवाज गुणन कर देते हैं। 2925 देखने से ही लग रहा है 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है। यानी 3 से लगाएंगे, 8 तिरिक 24, नौतिया 27, ये बच गया 22, ठीक है। सत्तिया 21, पंतिया 15, 975। फिर लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। 3 दूना 6, पंतियाई 15, 325 आ गया। अभी लगाएंगे 5 से, क्योंकि 3 से अब नहीं लगेगा, 5 लगेगा, ठीक है। 6 पचे 30, 5 25, 65, फिर 5 लगाएंगे, 13 पचे 65, ठीक है। लिखते चुकी 2925 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13। देखिए 2 जोड़ा है, 1 जोड़ा नहीं है। अगर ये जोड़ा रहता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, ठीक है। अतः वह सबसे छोटी संख्या कितना है, 13 है, ठीक है। अब हमको 29 25 में 13 से भाग देना है, ठीक है। तो कितना मरतबा में जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 29 और 25 भाग देंगे 13 से, 13 दूना 26, 3 कट गया 32, फिर 13 दूना 26, 6 कट गया 5, 13 पचे 65, यानी कि भाग दिए तो आ गया 225, ठीक है। यानी कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 225 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए 225 यानी कि कितना था, 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है, क्योंकि 13 को लेना नहीं है, ठीक है। 3 गुने 3 5 गुने 5, यानी 3 गुने 5, यानी कि 15 आंसर। यानी 225 का वर्गमूल 15 है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब इसको करते हैं। कितना है, 396, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 396 को, इसका भी अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। 396 2 से लगाते हैं 2 से 39 है, 40 के करीब है, ठीक है। 19 दूना 38, ठीक है। 16 हो गया 8, फिर लगाएंगे 2 से लग जाएगा, हाँ। 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, ठीक है। 99, फिर 9 से लगाएंगे, 3 से लगा देते, ठीक है। 3 से
33 तिया 99, फिर 3 से लगाएंगे 11 तिया 33, ठीक है। अब देखिए, यानी कि 396 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, गुने 11। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है, ठीक है। अब हमको 396 में 11 से भाग देना है, ठीक है। यानी कि 11 तिया 33, 11 छक 66, यानी 36 मरतबा हम ख्याल से चल जाएगा। देखिए 3996 में 11 से भाग देंगे, 11 तियाई 33, 6 66, 11 छक 66, ठीक है, यानी 36 मरतबा में जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए इसका वर्गमूल करते हैं, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए 2 गुने 2 3 गुने 3, 2 गुने 2 3 गुने 3, ठीक है, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 दूना 6 आंसर। तो चलिए अब 2645 को करते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2645 कैसा लगेगा, 5 से, 5 से लगाएंगे 529, ठीक है। अब लगाएंगे 13 से, यानी कि 13 एकम 13, ठीक है, यानी कि 2645 एक 2645 है ना, यानी कि 5 गुने 23 गुने 23, ठीक है। देखिए ये जोड़ा है, ये जोड़ा नहीं है, यानी कि अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है, ठीक है। अब देखिए 2645 में हम भाग देंगे कितना से, 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 529, ठीक है। अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, ठीक है, यानी कि इसलिए 529 का वर्गमूल निकालना, यानी कि 23 गुने 23, ठीक है, 2 को 23 है, 23 गुने 23, 23 जोड़ा है तो एगो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 23 आंसर हो जाएगा, यानी कि 529 का वर्गमूल 23, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2800, इसको भी बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लिए, जल्दी कर लीजिए, हम हट गए थोड़ा देर के लिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, 6 का 5वां है, यानी कि 2800, ठीक है, 2800, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 2800 यानी कि 2 से लग जाएगा, यानी 2 से लगाएंगे 1400, फिर 2 से लगाएंगे 700, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 35, 350, 35, 5 से लगाएंगे, यानी कि 5 से लगाएंगे 7, 70, अभी 2 से लग जाएगा ना 35, हाँ 2 से लग सकता है, 2 से भी लगेगा, 2 से 14 दूना 28, यानी कि 12 दूना 16 दूना 32, 17 दूना 34, 17 दूना
34, 5 दूना 10, ठीक है। अब लगाएंगे 3 से, 3 से लगेगा, 3 से लगाते हैं, देखिए 36 का 18, पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15, आई हो गया पंक्ति आई 15, 16, 17, 5 से लगेगा, ठीक है। पंक्ति आई 15, 5 25, ठीक है। फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 35, ठीक है, इतना आ गया। अब लिख देंगे यहाँ पे 2800 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2, ठीक है, 4 वो है, 2 2 4, 5 गुने 5 गुने 7, ठीक है। अतः सबसे छोटी, अतः सबसे छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या 7 है, ठीक है। आप देखिए 2800 में 7 से भाग दे देंगे, कितना मतलब चल जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि 400, ठीक है। इसलिए 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 400 का वर्गमूल निकालेंगे 400, यानी कि देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5, यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा नहीं, 2 गुने 2 गुने 5, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इस 6 नंबर का, ये आप लोग के लिए HW है, होमवर्क है, ठीक है। इस HW क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा, नहीं 1620 को घर से बना के आइएगा, ठीक है। और आप लोग को बताइएगा ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।